हाय प्रज्ञा। प्रगति। हेलो मैम। हाय प्रगति। चलो स्टार्ट करें। यस मैम। फैक्टराइजेशन करना है आज तो, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। तो सिंपली हमें देखना है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है हम जितना कॉमन ले सकते हैं उतना कॉमन लेना है ना? ये होता है फैक्टराइजेशन का मतलब। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हें एक्स माइनस नहीं एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स। ठीक है। तो इसमें से तुम देखो, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है ना? पहले दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन है, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। मैम रुक पहले। मम्मी। हम्म। ठीक है। अब तुम देखो इसमें से पहले वाले दोनों टर्म्स में अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? वाई हमें कॉमन दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें से हम वाई कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? एक्स, और इधर क्या बच रहा है? प्लस क्यू। इसमें से हम क्या कॉमन ले लें? माइनस पी कॉमन लेते हैं। ठीक है। तो क्या बचेगा? क्यू प्लस एक्स। तो इसको तुम एक्स प्लस क्यू भी लिख सकते हो ना, ये वाला टर्म पहले लिख दो यहाँ पे। ठीक है। रीअरेंज किया हमने सिर्फ। तो अब यहां से देखो, एक्स प्लस क्यू इधर भी है इधर भी है, दोनों से कॉमन निकाल लो। फिर अंदर क्या बचेगा? वाई माइनस पी। ये तुम्हारा आंसर है। आया समझ में? बताओ। मैम यहाँ पर वो x प्लस क्यू कैसे आया? एक्स प्लस क्यू कहाँ पे? ये वाले में? इसमें? यस मैम। इसमें से तुमने माइनस पी कॉमन ले लिया ना? हाँ। माइनस पी। तो जब तुम वापस से इसको मल्टीप्लाई करोगी तो क्या आएगा? माइनस पी एक्स फिर माइनस पी क्यू, है ना? इसको यस जब तुम ओपन मैम। करोगी माइनस पी एक्स प्लस क्यू को, तो क्या आएगा? माइनस पी एक्स माइनस पी क्यू, वापस से वही मिल जाएगा ना हमें? यस मैम। तो हम माइनस पी कॉमन ले सकते हैं ना फिर इसमें से। मैम वो x प्लस क्यू कैसे आया? एक्स प्लस क्यू कैसे आया? हाँ, लास्ट स्टेप में ये। नहीं वो ऊपर वाला। इसमें से हमने वाई कॉमन लिया था। नहीं वो वाला नहीं, उसके अभी आपने जो बताया p ब्रैकेट x प्लस क्यू। हाँ, तो एक्स प्लस क्यू कॉमन ले लिया, मतलब पी कॉमन ले लिया ना माइनस पी, तभी तो एक्स प्लस क्यू आया। नहीं आया समझ में अभी भी? आया मैम। अगर इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो तुम फिर वो वाला चैप्टर लगाओ फैक्टराइजेशन, उसका आर डी शर्मा का। या फिर आर एस अग्रवाल, वहां से बेस अच्छा आ जाएगा तुम्हारा फिर। ओके मैम। है ना? और बताओ, किसी को डाउट इसमें? प्रगति, मयंक। मैम एक बार फिर से समझा दो प्लीज। ओके। तो तुम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़े नहीं हो क्या? यस मैम, पढ़ा है मैंने। नो मैम। नहीं मैंने नहीं पढ़ी हो? पढ़ा। प्रगति तुम भी नहीं पढ़ी हो? नो मैम। तो बिना सब चैप्टर पढ़ा पढ़े है। थोड़े ना क्वेश्चन सॉल्व होगा, तुम्हें क्या लग रहा है? ये ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं तो थोड़े से तो लेवल अच्छी है ही, बेसिक से तो बेटर ही है। पूरे क्वेश्चन। हम्म। फिर क्या करें? आर एस अग्रवाल लगवाएं? मैम यही डिटेल में एक्सप्लेन करवा दो। यही डिटेल में एक्सप्लेन करा दें? चलो अच्छा, कोशिश करते हैं। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा तो कमांड चाहिए रहेगा, बेस अच्छा चाहिए रहेगा, तभी हो पाएगा।
अब कॉमन लेना सीखो सबसे पहले। अब तुम कॉमन कैसे लेती हो, अच्छा ये बताओ। पी, जैसे लिखा है मान लो 2p+2q, इसमें से तुम 2 अगर कॉमन लेती हो तो कैसे लिखती हो? p+q ऐसे लिखती हो ना? टू। यस मैम। ये चीज आती है? यस मैम। इसमें कोई कंफ्यूजन? देखो वापस से ओपन करोगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके तो क्या आएगा, 2p+2q, यही तो आएगा ना? यस मैम। क्लियर हो रहा है? यस मैम। तो उसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन था, अगर हम इसको फिर से करवाएं तुम्हें, देखो। देखो अगर इसको हम फिर से करें तो हमें क्या चाहिए, हमें कॉमन लेना है। फैक्टराइजेशन मतलब हमें कॉमन लेना है। तो इसमें से पहले दो टर्म्स देखेंगे तो इसमें से तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे XY, फिर ये QY, ठीक है। और ये जो बचे हुए दो टर्म्स है -PX और -PQ, इसको इधर बाद में लिख देंगे। हमने सिर्फ रीअरेंज किया है। अब जैसे 2+3 - 4 है, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकती हो ना, 2 - 4 + 3। मैम। शिफ्ट कर सकते हैं ना, कम्यूटेटिव यस होता है मैम। ना। यस मैम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखो तुम y कॉमन तुम्हें दिख रहा है, y कॉमन है, दिख रहा है y कॉमन, देखो। यस मैम। तो हमने y कॉमन निकाल लेना है, तो बचेगा क्या, x, फिर यहाँ पे सिंबल प्लस, फिर क्या बचा, q। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन स्मिता, प्रज्ञा, प्रगति? नो मैम। ठीक है। अब देखो इसमें से तुम्हें यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे q, ठीक। ये वाला दोनों टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स है, यहाँ पे एक ये है और ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। तो अब तुम्हें इसमें से क्या कॉमन लेना है, इसमें से तुम्हें -p को कॉमन लेना है, ठीक। तो तुम जब -p अगर कॉमन लेती हो तो इसमें से तो x बच रहा है, इसमें से तुम्हें हेलो प्लस मैम। q बचेगा, हाँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तुम्हारा नेट वीक हो रहा है, देखो नेटवर्क देखो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। बताओ स्मिता, तुम्हें यस। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में? नो मैम। ठीक। अब इसमें से अब ये कॉमन दिख रहा है हमको, x+q। अब इसको कैसे कॉमन लेते हैं, x+q कॉमन निकाल लो। तो अब बचा हुआ, जो बचा हुआ है वो यहाँ पे रखते हैं y, फिर ये -p यहाँ पे, ऐसे। क्योंकि इसको जब वापस से ओपन करोगी तो कैसे करोगी, ऐसे ही तो करोगी ना, x+q को मल्टीप्लाई करोगी इससे पूरे को, फिर माइनस का सिंबल, फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगी p से, ऐसे ही तो ओपन करेंगे वापस से, फिर वापस से हमें वही मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब बताओ प्रगति, आया समझ में? यस मैम। ठीक है, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा x+q y-p, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चाहे तुम 2 × 3 लिखो, चाहे 3 × 2 लिखो, आंसर सेम आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ x² + 3x + 5 × (m²-n²). देखो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है। x² + 3x + 5, और यहाँ पे है x², इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो, मत लो, इसको ऐसे लिखो, +5 + 3x, और यहाँ पे लिखो x² + 5 - 3x = (m²-n²), ठीक है। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे जो है ये आइडेंटिटी बन रही है, ये a हो जा रहा है पूरा, और ये b हो रहा है, ये पूरा a है, ये b है,
ठीक, अब ये आइडेंटिटी बन गई तुम्हारी, a+b इंटू a-b इज इक्वल्स टू होता है a² - b²। तो इस पूरे को हम लिखेंगे इस फॉर्म में, a² - b² मतलब x² + 5 माइनस x² + 5 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m² - n²। अब कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम, तो m की जगह पे क्या आएगा, x² + 5, ठीक है, और n की जगह पे क्या आएगा, 3x। ये देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा m इज इक्वल्स टू x² + 5, ऑप्शन सी। चेक कर लो आंसर यही है। यस मैम। कुछ समझ में आया? यस मैम। सही बताओ। पढ़ा है शायद है। तो अभी समझ में आ रहा है कैसे करना है ये? ऊपर से निकल रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। बेसिक करवा दें क्या, RS अग्रवाल करवा दें? जरूरत तो नहीं। बताओ, ज्यादा टफ हो रहा है? प्रगति, स्मितल। नो मैम। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब लिखा है क्वेश्चन में, द फैक्टर्स ऑफ आर दिस। अब देखो यहाँ पे x² है, नीचे 4 है, -y² है, नीचे 9 है। ठीक, तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, x/2 का होल स्क्वायर -y/3 का होल स्क्वायर। तो अगेन देखो, ये आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे सब क्वेश्चंस में, फैक्टराइजेशन में, हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी तो यूज होती ही होती है। तो आइडेंटिटी तुम्हें याद होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा a² - b² इज इक्वल्स टू होता है a+b इंटू a-b। ये वाली आइडेंटिटी अगेन इसमें यूज हो रही है। तो ये पूरा हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा a+b जो कि होगा x/2 प्लस y/3, और यहाँ से आ जाएगा x/2 माइनस y/3। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। आया समझ में? यस। यस मैम। ठीक है, इसमें सिंपली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आइडेंटिटी तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी ना, इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है। यस तीन मैम। आइडेंटिटी होती है। हम्म, ठीक है, इसका ऑप्शन सी। एक बार आंसर चेक कर लेना। यस मैम सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा? फोर्थ। फोर्थ वाला। फोर्थ में है, द फैक्टर्स ऑफ दिस आर। इसके फैक्टर्स बताने, एक्स एक्स 6x² +11x +3। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, फोर। कि यहाँ पे जो है, क्या है, 6 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 18। ठीक है, 18 आएगा। अब क्या करना है तुम्हें, इनके ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 18 मिल जाए, लेकिन प्लस या माइनस करें उसी फैक्टर्स को तो ये 11 मिल जाए। 2 और 9। हम क्या ले सकते हैं, फोर 2 और 9। 9। तो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा, 2 और 9 को प्लस करेंगे तो 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 6x² +9x +2x +3। अब देखो 11x है यहाँ पे, प्लस का 11x है। तो ये 9 और 2 फैक्टर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि हम वापस से इसको सॉल्व करें तो हमें ये प्लस का 11x मिलना ही चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करें दो फैक्टर्स में कि हम वापस से उसको उसी इक्वेशन में अगर चाहें तो वापस से हमें वही मिलना चाहिए एग्जैक्टली exactly। तो +9 + 2 कितना होता है, 11 होता है। तो हमें वापस से वो 11x मिल रहा है, राइट। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स कॉमन लेंगे, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x। क्या बचेगा यहाँ पे, 2x + 3। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 1। कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2x + 3।
अब यहाँ से 2x+3 कॉमन है, निकालो इसको। और अंदर क्या बचेगा, 3x+1। तो तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन 2x+3, 3x+1, ऑप्शन बी। बताओ, आया समझ में? नहीं, ऑप्शन सी, सॉरी। सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्लियर है? प्रगति, यस। नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल सही बताओ। ये तो नहीं है, 3x तो नहीं आ रहा। 3x+1 कैसे आई, ये चीज नहीं आई समझ में? यहाँ से दोनों यहाँ से आगे। यहाँ तक आ चुकी है। हाँ, यस मैम। तो अब इसमें से कॉमन लेना है ना। 6x² में और 9x में कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, 6 है और 9 है, इनका कॉमन फैक्टर देखो ना, क्या है कॉमन फैक्टर? 3 तो है। यस मैम। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है 6 और 9 में, सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। HCF लेते यस हैं मैम। बेसिकली, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है ना। तो हम 3 को बाहर निकाल लेंगे। और x² और x में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x है, तो x को हमने बाहर निकाल लिया। अब जो अंदर बचा है वो हम रख देंगे। अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा, क्योंकि 3x × 2x ही तो होता है ना 6x²। यस मैम। उसके बाद 3 है यहाँ पे, 3 बचेगा, क्योंकि 3x × 3 तो होता है वापस से 9x। यस मैम। उसके बाद 2x+3 में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली 1 ले लेंगे। अब 2x+3 इसमें से हम कॉमन निकाल देंगे। अब इसमें कॉमन कैसे निकालते हैं, ये पूरा ब्रैकेट उठाओ, कॉमन रखो, और जो बचे हुए नंबर्स हैं 3x और ये +1 यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि जब तुम वापस से ओपन करोगी इसको, तो 3x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगी, राइट? यस मैम। और फिर इस +1 को वापस से इसको मल्टीप्लाई करोगी। जब तुम उल्टा जाओगी तो भी तुम्हें वही मिलेगा, वापस इसी इक्वेशन पे पहुंचोगी तुम। यस मैम। हम्म, तो इसलिए ये आंसर आ हो गया। मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द फैक्टर्स ऑफ दिस x⁴ -81। तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, x² का होल स्क्वायर, और -81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। देखो ये उस फॉर्म में आ गया, a² - b²। हम्म, ठीक है। तो यस मैम। यहां से आ जाएगा तुम्हारा x² + 9, x² - 9। ये तुम्हारा आंसर है, ऑप्शन। एक मिनट रुको रुको, इसको और स्प्लिट कर दो, ये और स्प्लिट हो जाएगा तुम्हारा। x² + 9 यहाँ से आ जाएगा x+3, x−3। तो और फैक्टराइज हो गया, इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अच्छा। इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर तुमने फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा होता तो तुम्हें बहुत मजा आता ये सारे क्वेश्चंस करने में। अभी तुम्हें समझ ही नहीं आ हाँ, रहा मैंने होगा तो, समझ नहीं आ रहा होगा, है ना? पढ़ा है मैम थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या होता है, आरएस अग्रवाल लगाई है, कौन सी किताब लगाई है इसकी? शायद प्रियांशु सर ने पढ़ाया है। अरे उस लेक्चर से क्या होता है, किताब कौन सी लगाई है ये बताओ। किताब मैंने लगाया। हम्म, इसीलिए नहीं आ रहा है। किताब लगाई होती तो तुम्हें आ रहा होता। लगा लेना, कोई लगा लेना। चाहो तो तुम आरएस लगा लेना। आरएस है तुम्हारे पास, नहीं है? की थी सेंड, हाँ है। आरएस आरडी। अग्रवाल। आरडी। आरडी भी आरडी है है, और आरएस भी है। आरएस भी और आरडी भी है। हाँ, दोनों सेंड की थी शायद। ठीक है, कोई भी लगा लेना, उसमें से आरएस लगा लेना तुम, आरएस उसमें कम क्वेश्चन, आरडी में बहुत ज्यादा है। बस। तो अब यहां से आएगा √3x² +11x +6√3। तो अब इसमें से क्या हम देखें कि वही जैसा सेम प्रोसेस मैंने बताया था, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। 6√3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा तुम्हारा, 6
इंटू थ्री, क्योंकि √3 × √3 तो 3 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 18। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 18 मिले, 2 और लेकिन 9। प्लस या माइनस करें तो 11 मिले। अगेन 2 और 2 और 9। 9। तो यहाँ से आ जाएगा तो √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 √3। ठीक, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? √3 रूट एक्स। थ्री √3x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? x प्लस 3 √3। इसमें से क्या कॉमन ले ले? 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? x प्लस 3 √3। तो अब यहां से तुम्हारा आ जाएगा x प्लस 3 √3 कॉमन, और बचा क्या? √3x+2। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा √3 + 2, ऑप्शन डी। ये होगा तुम्हारा आंसर। बताओ, कोई कंफ्यूजन? मैं एक आइडेंटिटी क्लियर करवा दूंगी। हम्म। एक आइडेंटिटी क्लियर करवा दूंगी। कौन सी आइडेंटिटी बताओ? वो बीच में कुछ तो भी B+C² कुछ तो। a - b + c का होल स्क्वायर। a - b + c का होल स्क्वायर ना, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। हम्म। ऐसे। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा a + c का होल स्क्वायर प्लस b² -2a + c × b। तो यहाँ से आ ये जाएगा माइनस तुम्हारा। में, हम्म। यहाँ पे माइनस में -b, और यहाँ पे +b²। हाँ, तो प्लस बी वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी ना इसमें, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा a² + c² + 2ac + b² माइनस -2a प्लस हम्म 2a -2c। -2ab -2bc। यहाँ पे क्या था? ये स्क्वायर था आई थिंक, है ना? ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा a² + b² + c² -2ab -2bc + 2ac। ये आ रहा है। यस मैम। आया समझ मैम वो जो में? लास्ट हम्म। पूछो। वो जो लास्ट क्वेश्चन था, हाँ। एक बार इस स्लाइड पे लीजिए प्लीज। इसमें कोई कंफ्यूजन है मैम तुम्हें? हाँ मैम। मैम वो डायरेक्ट उसमें इक्वेशन देते हैं, मतलब फिर फॉर्मूला समझ में आता नहीं, मतलब a + b + c² का याद है पर इसके याद नहीं होता। अरे तुम डायरेक्ट कर लेना ना, क्यों इतना याद करना? चलो, याद कर सकते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बताओ प्रगति। मैम ये यहाँ से समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से समझ में नहीं आया? ठीक है, देखो, तुम्हें क्या करना है सबसे पहले? √3x कॉमन लेना है, ठीक है? तो 9 को तुम ऐसे लिख सकती हो ना, √3 × √3 × 3, ऐसे लिख सकती हो ना? यस मैम। तो अगर हम √3 को कॉमन लिए हैं तो बचेगा क्या? 3 √3 बचेगा ना। यस मैम। इसलिए यहाँ पे 3 √3 बचा है। और 6 √3 को तुम ऐसे लिख सकती हो ना, 2 × 3 √3।
या ऐसे लिख यस सकती हो, मैम। रुक जाओ एक मिनट, 2 into 3 into √3, हाँ। तो तुम 2 कॉमन ली हो अगर, तो क्या बचेगा, 3√3 बचेगा ना। यस मैम। अब बताओ कहाँ कंफ्यूजन है। नहीं मैम, अब आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैम एक मेरे बुक का क्वेश्चन हो गया। हम्म। एक मेरे बुक का क्वेश्चन हो गया। तुम्हारी बुक का ठीक है, बताओ क्या है। एक मिनट से बताओ। रुक जाओ, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करके लास्ट में करें क्या। ओके चलेंगे। चलेगा ना। चलो करते हैं, यस मैम। इसको खत्म करवा देते हैं। देखो लिखा है फैक्टर्स ऑफ 81, 81 -x + y का होल स्क्वायर। तो 81 को लिख लो 9 का स्क्वायर, और इसको लिख लो x + y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन तुम्हारा a - a² - b² का फॉर्मूला आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 9 - x + y, और यहाँ से आ जाएगा 9। एक मिनट, ये माइनस में है ना, देखो अगर ये माइनस में तो इसका साइन बाहर रखना पड़ेगा ऐसे। चलो अच्छा, पहले हम प्लस वाला ले लेते हैं, 9 + x + y। फिर उसके बाद लेते हैं 9 - x - y, नहीं x + y, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे साइन क्या है, बाहर नेगेटिव का है, तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे तुम्हारे, चेंज। यहाँ से आ जाएगा 9 - x - y, ये आएगा तुम्हारा आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। यस मैम। 7th के बाद है 8th। अब इसमें क्या करना है, फैक्टराइजिंग करना है इनको। हम्म। तो तुम एक काम करो, देखो यहाँ पे लिखा है x - y का होल स्क्वायर प्लस 2xy - z का होल स्क्वायर, यही लिखा है क्वेश्चन में। यस। 4x। वहाँ 2 की जगह 4 है मैम। हम्म। स्क्वायर। अच्छा, 4 है, ओके। यस मैम। ठीक है, तो इसको सबसे पहले काम करो, ओपन कर लो। क्या आएगा यहाँ से, x² + y² - 2x। ठीक, यहाँ पे क्या है, +4xy - z होल स्क्वायर। अब ये देखो -2 और +4 क्या हो जाएगा, माइनस नहीं +2, तो यहाँ से आ जाएगा x² + y² + 2xy - z²। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, x + y का होल स्क्वायर का। ठीक, हम -2xy कहाँ से आया? इसको ओपन किया, देखो तुम्हें आइडेंटिटी नहीं याद है, इसीलिए तुम ऐसा क्वेश्चन पूछी हो। आइडेंटिटी नहीं याद है तुमको, आइडेंटिटी होती है ना, a - b का होल स्क्वायर = a² - b स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर। यस माइनस मैम। टू ए बी यस मैम, आइडेंटिटी आ याद गया। कर लो। आइडेंटिटीज बता दे, क्या इतनी कंफ्यूजन हो रही है, तो कुछ आइडेंटिटीज लिखवा दें। देखो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। फिर a - b का होल स्क्वायर होता है a ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू ए बी। स्क्वायर -2ab। फिर a² - b² का होता है a ए प्लस प्लस बी, बी इंटू ए माइनस a माइनस बी। अभी फिलहाल यही 3 आइडेंटिटी हमें यूज ए करनी है। माइनस बी क्यूब का। यस मैम। ये तीनों आइडेंटिटी अभी फिलहाल के लिए याद कर लो। यस मैम। मैम एक और एक आइडेंटिटी आ जाएगी इसमें। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। a² + b² + c² + 2ab+ टू ए बी टू बी सी प्लस टू सी है। ठीक है, एक ही आइडेंटिटी है। और एक और आइडेंटिटी थी एक अभी तो तुम्हारी, बन गई थी। क्या थी वो वाली,
आ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए प्लस बी का होल क्यूब का। ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है। ए तो क्यूब इसका ए प्लस बी प्लस बी क्यूब का प्लस हो जाएगा ए फोर प्लस बी बी। फिर यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, टू माइनस ए बी माइनस। प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। यस मैम। यस और मैम। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए ए माइनस माइनस बी बी प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे ये साइन सेम रहता है और ये अपोजिट, ये पहला अपोजिट, अपोजिट। इसका सेम रहता है और ये अपोजिट, ये ध्यान रखना। यस। ठीक है, ये आइडेंटिटीज और लिख लो, ये आइडेंटिटीज लिख लो। याद है उसके फिर। बाद दो और है इम्पोर्टेंट, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो एक ए मिनट, ये क्यूब हमने प्लस गलत बी। बता दिया। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। हाँ यस मैम। ए हाँ वो प्लस बी तो क्यूब की हो जाएगी तुम्हारी ए क्यूब प्लस बी प्लस क्यूब बी प्लस क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी। प्लस थ्री ए बी थ्री ए स्क्वायर बी प्लस ए थ्री ए बी प्लस बी। स्क्वायर। हम्म। और ए माइनस बी का हो जाएगा तुम्हारा ए क्यूब ए प्लस बी, स्क्वायर नहीं माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज है। माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। हम्म। ठीक है। मैं दो और छोड़ गई फिर। क्या, दो और रह गए बोला। कौन ए सी। क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी क्यूब। चलो उसको बाद में करवाते हैं, अभी वो थोड़ा सा अभी यूज में नहीं आएगी, और करवाते एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो रही तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की थ्री ए बी सी रहेंगी। हैं। दो और मिला के हो जाती है आइडेंटिटी। चलो करवाते हैं उसको बाद में, फिलहाल इतनी आइडेंटिटीज याद कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब यहाँ से इस ये वाली आइडेंटिटी इसमें हमने देखी कि लग गई थी। तो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे अगेन ये वाली आइडेंटिटी लगेगी तुम्हारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये तुम्हारा आंसर है, क्योंकि इसकी यही होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, ए। ओके। हम्म। ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं तुम्हारा। क्वेश्चन सेंड करते हैं। हाँ देखा मैंने, करवा देंगे उसको, आज की क्लास में करवा देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। साइंस। हम्म। नाइन्थ क्वेश्चन में है तुम्हारा एक्स रेज टू पावर फोर है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 72 वाई रेज टू पावर फोर है। ठीक है, इसमें तो फिर तो तुम इसको ऐसे कर लो, आइडेंटिटी 9 into 8। एक्स रेज टू पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 72 वाई रेज टू पावर फोर, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा। यस मैम। तो इसमें तो तुम कॉमन कुछ ले नहीं सकती हो। एक्स स्क्वायर कॉमन हम्म, आएगा। मैम कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ वही करना पड़ेगा इसमें। तो तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ। मैम टू मैम टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना पड़ेगा उसको, तो आइडेंटिटी बनेगी फिर। रुक जाओ, बता रहे हैं। मैम ये चैप्टर होने के बाद थोड़ा सा बेसिक कवर करवा दें। इसी चैप्टर का। यस मैम, प्लीज तुम वेट कर। पहले बोलते, हम पहले बेसिक करवा देते फिर इसको करते। मैम पहले क्वेश्चन करवा दो बाद में बेसिक करवा लो। अच्छा, पहले क्वेश्चन करते बाद में बेसिक करवा। क्वेश्चन क्वेश्चन समझ जाएगा थोड़ा फिर आगे और समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये और अच्छी लेवल का क्वेश्चन आ गया तुम्हारा।
स्मितल को भी तभी नींद आ मैं। गई, स्मितल भी नहीं पढ़ी थी क्यों? स्मितल तुमने भी नहीं पढ़ा था फैक्टराइजेशन चैप्टर? सो गई क्या? नो मैम। कैमरा ऑफ हो गया तुम्हारा, सो गई, नींद आ रही? नो आराध्या मैम। तुम भी हो क्या? मजा नहीं आ रहा आज की क्लास में बिल्कुल, तुम लोग की शक्लें देख के हमको लग रहा है कि हम क्या ही पढ़ा मैम रहे पर हैं। क्या हुआ? मैम वो चैप्टर ही सिर के ऊपर से जा रहा है आधे। मैं इजी चैप्टर है वाला, सबसे इजी तो चैप्टर है तुम वाला। पढ़ के बैठे हो ना, ये दोनों पढ़ी ही नहीं है, महान हमारी देवियां दोनों पढ़ी ही नहीं है चैप्टर, इसीलिए उनको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या कहानी चल रही है। छुट्टियों में चलो कवर हो गया हटाओ, था फिर चैप्टर। इसको बाद में करते हैं, क्या करें। खोलो आरडी मैं शर्मा पहले तुम। क्वेश्चन करवाता हूँ हम्म। मैं पहले क्वेश्चन करवाता हूँ, बाद में तुम्हारा भी हो वाला, जाता। तुम्हारा वाला। मैं पहले एक क्वेश्चन निपटा लो, बाद में बेसिक समझाएंगे फिर। अच्छा, क्वेश्चन मेरा निपटा भी ही हो दें। जाएगा हमें कंप्लीट। कैसे समझ आ हाँ हमें हाँ। वही तो। समझ कैसे आएगा? हाँ पता। पता है, इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फैक्टराइजेशन को। हाँ बेसिक वो लंबा जाएंगे, तो आधे घंटे क्लास खींच जाएंगे अभी। लंबा तो जाएगा, नो डाउट। इसलिए मैम वही बोला, फिर क्वेश्चन करवा दो पहले। ठीक है। ठीक है प्रगति और स्मितल, तुम दोनों एक काम करना। आज, आज नहीं कल, आज तो वैसे टाइम हो चुका है। कल क्या करना, ये चैप्टर खोलना, ठीक है, आरडी शर्मा का अपनी, इसको सॉल्व करो बैठ के, फैक्टराइजेशन चैप्टर। ठीक है, ये वाला चैप्टर ओके मैम। उठाना पूरा, इसको पूरा। बैठ के खत्म करो, हाँ। ठीक जब है। तक ये चैप्टर तुम नहीं खत्म करोगी कैसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे ना ये क्वेश्चन सारे, ये क्वेश्चंस लगाओ और जो ना है हमसे पूछ लेना। ठीक एक है। दो दिन में तुम लोग ये चैप्टर खत्म करो अपना, ठीक है। यस मैम। Yes. स्मितल प्रगति तुम दोनों। आराध्या तुम्हारा कंप्लीट है कुछ? 6 दिन हो गए। देखो मैम 2 ही काफी मिनट बाकी है। लंबी चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, इसको तुम लोग खत्म करना आराम से बैठ के, पढ़ना इसको, और जो ना है हमसे पूछना ठीक। फैक्टराइजेशन में। आगे की चैप्टर, आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़े हाई लेवल के, तो और अच्छी लेवल के, वो और लेवल बढ़ जाएगी, तुम लोग के सर के ऊपर से निकलेगा बिल्कुल भी, कुछ भी समझ नहीं मैम तो आएगी। अगला चैप्टर ले ले, ये तब तक के लिए पेंडिंग रखे। मैम एक काम करो, हाँ। आज ही की सेशन रखो, तब तक वो कर लेंगे सब। ठीक है, चलो आज एक ही सेशन रखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 तक, इसके बाद तुम लोग खत्म कर लेना अपना, ठीक है। इसकी जगह पे तुम क्या लिख लो, x⁴ है ना, यहाँ पे लिख लेना -9 x² y² +8 x² y² -72 y⁴ ठीक। अब यहाँ से x² कॉमन ले लेना, क्या बचेगा, x² -9 y², इसमें से 8 y² कॉमन ले लेना, क्या बचेगा, x² -9 y², ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x² -9 y², और यहाँ से आ जाएगा x² +8 y², ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे मैम मैम 9 फैक्टर और 8 निकालने के का लिए शॉर्टकट टेक्निक नहीं है? कहाँ से आया? ये दिमाग आ से गया आया, मैम। ये प्रैक्टिस से सेवेंटी। आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, इसका यस। कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हमने भी सोच के ही मैं किया है, शॉर्टकट मतलब अपने से। मैं शॉर्टकट आता है उसको यूट्यूब में। नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, होता तो हम खुद बताते तुमको। हाँ वैसे मैम शॉर्टकट हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो साइन वगैरह का है, हमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन का बैंक्स में, तो वो हम तुम्हें बता देंगे, बट उसका अभी कोई यूज नहीं है तुम्हारी क्लास में। मैं बता दो ना, मतलब टेस्ट करने के काम आ जाएगा ना फिर। ठीक है, हम बता देंगे। चलो ठीक है, अब तुम लोग